हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे हिल असिस्ट फीचर एंड हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम, जो कि आजकल हर एक एसयूवीज या कार्स में अवेलेबल है। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे वीडियो के एंड में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिल असिस्ट फीचर क्या होता है। तो हिल असिस्ट फीचर में मैं आपको बताऊँ कि जैसे स्लोपी एरिया में अगर आप कहीं गाड़ी लेके जाते हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, या फिर आप गाड़ी को रोकते हैं, कहीं माउंटेन पे आप जा रहे हैं या फिर कहीं एरिया में जा रहे हैं तो ग्रेविटी उस कार को पीछे की तरफ पुल करती है। जैसे ही आप ब्रेक पैडल से पैर हटाते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी कार जो है पीछे की तरफ पुल होती है। फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, लेकिन हमें उसी टाइम पे रेस भी देना है, तो हम क्या करते हैं, फिर हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो हैंड ब्रेक लगा के फिर हम गाड़ी को धीरे धीरे रेस पैडल पे पैर लगाकर हैंड ब्रेक छोड़ते हैं, तो गाड़ी आगे जाती है। तो कई लोग जो नए नए होते हैं, नए नए ड्राइविंग सीखते हैं, तो उन लोगों को इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको कई बार गाड़ी बंद हो जाती है या फिर पीछे जाती है, पीछे कई बार टक्कर भी हो जाती है। तो मेन चैलेंज उनका यही होता है। तो जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, तो जब मैंने भी कार चलाना सीखा था, तो मेरे लिए भी मेन चैलेंज ये होता था कि मैं कहीं स्लोपी एरिया में ना जाऊं। अगर स्लोपी एरिया मेरे सामने आ रहा है तो मैं पहले वेट करता था वो पूरा स्लोप जो है, या फिर जैसे मैं ऊपर जाना है मुझे, तो वो पूरा खाली हो जाए, तब मैं गाड़ी आगे लेके जाता था। पीछे से हॉर्न बजा रहे लोग, बजाने दो, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बीच में अगर मैं रुक गया तो फिर मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊँगा। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग था। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप गाड़ी धीरे धीरे चलाना सीखते हैं तो वो आ जाता है। लेकिन आजकल कार्स में ये एक एज अ फीचर इसको देने लगे। यहाँ पे क्या है कि इसमें कार्स में डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं HSC, हिल स्टार्ट असिस्ट। तो ये क्या काम करता है, जब आप कहीं स्लोपी एरिया में खड़े हैं तो ये HSC, आप जैसे ही ब्रेक पैडल पे पैर लगाते हैं तो ये HSC क्या करता है, आपका ब्रेक पैडल पे जो आपने प्रेशर पुट किया है उस प्रेशर को मेजर करता है, और उस प्रेशर को मेजर करके अपने एक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में, डिवाइस में स्टोर करता है। और जैसे ही आप ब्रेक पैडल हटाते हैं तो ये चेक करता है कि स्लोपी एरिया में गाड़ी अभी खड़ी है, एक सर्टेन एंगल में गाड़ी अभी स्टैंडिंग है, और रेस पैडल पे जैसे ही आप उस पर भी आपने पैर नहीं रखा तो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि अभी गाड़ी को स्टेबल रखना है, और उतना ही ब्रेक पैडल, जितना प्रेशर आपने पहले अप्लाई किया था, उतना ही सेम प्रेशर, वो जो उसकी मेमोरी में स्टोर है, वो सेम प्रेशर अप्लाई कर देता है ब्रेक्स पे। और ब्रेक्स जो है वो ब्रेक्स लगने के बाद गाड़ी स्टेबल रहती है। आप जब ब्रेक से भी पैर हटा लेते हैं तो भी वो पीछे की तरफ पुल नहीं होती। फिर जैसे ही आप रेस पे पैर लगाते हैं, एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो वो HS से डिटेक्ट करता है कि ठीक है, अब मतलब अब कार को आगे मूव करना है, क्योंकि अब प्रेशर जो है, अब जो रेस पैडल जो हमने प्रेस किया है, पावर जो हम दे रहे हैं गाड़ी को, तो वो उसी से डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब मुझे रिलीज करना है प्रेशर, तो वो रिलीज कर देता है और फिर से गाड़ी को आगे मूव करता है पीछे। तो जो हमारा वो सर्टेन टाइम लैप्स होता था कि ब्रेक से उठा के हम जब रेस पे लाते थे, इतनी देर में गाड़ी पुल होती थी पीछे, तो वो पुल नहीं होती, वो आगे की तरफ मूव होने लग जाती है। और सर अगेन फिर वही कंडीशन है, आप फिर से ब्रेक लगाएंगे तो फिर से गाड़ी स्टेबल हो जाएगी और वो आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये हिल असिस्ट फीचर हमारा काम करता है। तो ये हिल असिस्ट एक्चुअल में कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने अपनी स्कॉर्पियो एंड में टेस्टिंग की है इसकी। अपने ही बेसमेंट में, मेरे यहाँ पार्किंग में मैंने इसको चला के देखा था। तो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। तो भाई देखिए, गाड़ी जो है ये मेरी ड्राइव मोड में है, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा स्लोप है। ओके, सो ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक स्लोप है। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, तो भाई देखो, अब मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी है। ठीक है, अब मैं ब्रेक लाइट जला देता हूँ। अब ब्रेक पैडल से मैं अपना पैर हटाने वाला हूँ। ये देखिए, गाड़ी अभी भी ड्राइव मोड में है, और मैं अभी इसको पैर हटा देता हूँ। मैंने पैर हटा दिया, गाड़ी अभी स्टेबल है, अब देख सकते हैं साइड से। अब मैं विंडो खोल के इसको बाहर से दिखाता हूँ। तो मैं विंडो ओपन कर दी। ओके,
गाड़ी स्टेबल खड़ी हुई है, ठीक है, एकदम स्टेबल है। और मैं फिर से दिखा दूँ, गाड़ी देखो ड्राइव मोड में है और आपको आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी इंजन ऑन है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। अब मैं इसमें बैठते हैं और अब जैसे ही आप पैडल पे, रेस पैडल पे पैर प्रेस करूँगा, हिल असिस्ट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये चल पड़ी गाड़ी, ये चल पड़ी। ओके, सो दिस इज हाउ हिल असिस्ट फीचर वर्क्स इन द कार। अब बात कर लेते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल की। हिल डिसेंट कंट्रोल कैसे काम करता है और क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, हिल असिस्ट फीचर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में हेल्प करता है, ऐसे ही हिल डिसेंट कंट्रोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में हेल्प करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप कई बार नीचे की तरफ उतरते हैं, तो जैसे ही आप हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट करेंगे, तो इसमें भी एक डिवाइस होता है जो कि एक कार की प्री डिफाइंड स्पीड को मेंटेन करता है। या जैसे किसी कार में 15 की, 20 की या 10 की स्पीड होती है, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से जो भी उसकी मेमोरी में स्टोर होगी स्पीड, वो उसको मेंटेन कर लेता है। तो आप रेस पेडल से पैर हटा भी लेंगे तो भी वो गाड़ी उसी स्पीड से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप उतार रहे हैं गाड़ी को, तो उसी स्पीड में जाएगी। और अगर गाड़ी की स्पीड इंक्रीज भी होती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है स्पीड को और ब्रेकिंग अप्लाई करता है, धीरे धीरे ब्रेकिंग अप्लाई करता है, ताकि गाड़ी सेम स्पीड में मेंटेन रह पाए। हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम का जो मेनली यूज़ है वो हमारे स्नो एरिया में होता है। जैसे माउंटेन्स में हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर हम जब चढ़ना तो इजी होता है, बट जब हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि गाड़ी को हमें बहुत ही स्लो स्पीड में, इंजन स्पीड में सजेशन दिया गया, वैसे सजेस्ट करते हैं कि हमें इंजन स्पीड में गाड़ी को नीचे क्रॉल करके लाना चाहिए। बिकॉज अगर गाड़ी स्पीड में होगी और आप अचानक से जब स्पीड में होगी, तो अगर मान लो कोई सामने से आ जाता है, जैसे टर्न है या कुछ है, तो आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर सकती है अपना, और ट्रैक्शन लूज होने के बाद गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी को धीरे धीरे क्रॉल करके लेके आना है हमें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम बना है। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर लेती है। आपका जो ड्राइवर का जो मेन कंसंट्रेशन है वो स्टीयरिंग व्हील पे रहता है और ब्रेक्स वगैरह पे रहता है। तो गाड़ी जो है धीरे धीरे वो अपना क्रॉल करके आप नीचे आसानी से इसको उतार सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लाइव टेस्ट की। तो वो भी मैंने इसका एक टेस्ट करके देखा है स्कॉर्पियन के अंदर। बताओ दिस वीडियो भाई। अब मैं आपको इसका हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम दिखाऊंगा। देखो अब मैं डाउन हिल जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डाउनवर्ड एरिया है, जैसे पार्किंग में जा रहा हूँ अपनी, ठीक है। अब मैं ये वाला जो बटन है ना भाई, ये वाला, ये मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब देखो, अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड, देखो अभी आवाज़ सुनो, ये देखो, ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये देखो जैसे ही मैं स्पीड में करूँगा गाड़ी, देखो ये देखो खिचक खिचक की आवाज़ आ रही है। ये भाई ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर रही है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा रही है अपने आप ही। तो ये इसका हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम है। तो ये हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम हिल असिस्ट फीचर की तरह कॉमन नहीं है। ये कुछ ही लिमिटेड कार्स में अभी अवेलेबल है इंडिया में। जैसे हायर एंड में तो अवेलेबल है ही, जैसे डिफेंडर वगैरह ये सब कार्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। और जैसे अभी ये जैसे स्कॉर्पियो एंड पहले XUV 500 में था, तो महिंद्रा अपनी कार्स में इसको लगा के दे रहा है। बाकी अदर कार्स में ये मेनली अवेलेबल नहीं है। जैसे मिड साइज SUV जो भी हमारे आजकल लॉन्च हो रहे हैं उनमें अवेलेबल नहीं है। मोस्टली 4x4 कार्स में ये आपको अवेलेबल होगा। बाकी कार्स में किसी किसी में अवेलेबल होगा, हर कार में अवेलेबल नहीं है। और इसमें भी सेम होता है, इसमें भी बटन होता है जैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे स्कॉर्पियन में स्पेशल बटन है जो इसको एक्टिवेट करता है और उसके बाद ये हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार।